हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथवे। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम एक सक्सेस सीरीज लेकर आए हैं बैंक एग्जाम के लिए। जितने भी बैंक के एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, पीओ और क्लर्क, हर एग्जाम के लिए हमने सक्सेस सीरीज स्टार्ट की है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिंप्लीफिकेशन, जिसके क्वेश्चन काफी बेसिक थे, बेसिक टू मॉडरेट लेवल के बीच में थे। तो इस बार मैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसका लेवल मॉडरेट टू हाई लेवल रहेगा। मॉडरेट टू एडवांस लेवल के बीच में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक एग्जाम के लिए। वो आईबीपीएस है, एसबीआई है, आरआरबी है, कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंट मैनेजर हो या फिर क्लर्क हो, आरबीआई, सभी एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। वो प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। तो हम यहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गाइस, जैसा मैंने बताया था आपको कि हमारा एक टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है। टारगेट आईबीपीएस बैंक पीओ को हम टारगेट करेंगे। इसमें क्लर्क लेवल का भी रहेगा और पीओ लेवल का भी रहेगा। आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी के जितने भी एग्जाम होते हैं क्लर्क एंड पीओ के, हम उन सभी को टारगेट कर रहे हैं। और इस बार हम यहाँ प्री टू मेंस आपको पढ़ाएंगे। प्री से लेकर मेंस तक की आपकी तैयारी साथ में करवाई जाएगी। मतलब क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश के साथ साथ में जीए एंड करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि मेंस की भी आपकी साथ में ही तैयारी हो पाए। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का लेवल मॉडरेट टू एडवांस है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये उसके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एंड हेयर इज ऑप्शंस। देखिए, 24.99% ऑफ 399.995 डिवाइड बाय, इसको आप x लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू 125% ऑफ 4.11% के स्क्वायर। तो देखिए, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। आप इसे लिख सकते हो 25%। 25% ऑफ 399.99 को आप लिख सकते हो 400 डिवाइड बाय x, विच इज इक्वल टू, इसे आप लिख सकते हो 125/100। अगर से काटेंगे हम 125/100 इंटू 4 का होल स्क्वायर, इंटू 4 का होल स्क्वायर। देखिए, 25% को आप शॉर्ट में लिख सकते हो 1/4। 1/4 ऑफ 400 मुझे निकालना है, तो ये कट जाएगा। यहाँ से आया 100 डिवाइड बाय एक्स, विच इज इक्वल टू, ये देखिए आप 125 से काट सकते हैं। यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ आ गया 25। 5 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा 25। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है? 100/25, विच इज इक्वल टू 4। मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत की है हमने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसे तो रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। एक बार इसे चेक भी कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। फोर्थ, फोर, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन और ये उसके ऑप्शंस है। 34.99%, 34.99% ऑफ 499 प्लस 27.99% ऑफ 1250.013, विच इज इक्वल टू 8x। तो 34.99% को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 35% ऑफ 499, हो सकता है 500, प्लस 27.99% को हम लिख सकते हैं 28% ऑफ, इसे लिख सकते हैं हम 1250, विच इज इक्वल टू 8x, विच इज इक्वल टू 8x। अब ये इजी हो चुका है। अब यहाँ देखो, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, तो मैं यहीं से परसेंट से 2 जीरो कैंसिल कर दूंगी और यहाँ आ जाएगा 35 का 5 टाइम्स। 35 का 5 टाइम्स होता है 175, प्लस आगे 28% को मैं लिख सकती हूँ 7/25 भी लिख सकते हैं और 14/50 भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो भी 4 के मल्टीपल हो गए उसके उस पर हम लिख सकते हो 1/25। मतलब जैसे 28% है, 28% 4% का 7 टाइम्स होता है, और 4% को हम लिखते हैं 1/25, तो 28% हो जाएगा 7/25।
यहाँ आ जाएगा 7/25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7/25 मल्टीप्लाई बाय 1250 और इसे काट दिया तो कितना आ गया 350। 7 का 50 टाइम्स आ जाएगा 350। 175 प्लस 350 विच इज इक्वल टू 8x। तो यहाँ से इसको ऐड कर लिया तो यहाँ से 525 इज इक्वल टू 8x। x की वैल्यू आ जाएगी 525/8 जो कि अप्रोक्सीमेटली होगा 66.625 अप्रोक्सीमेट, मतलब ऑप्शन ए। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन और ये उसके ऑप्शंस। तो यहाँ पे मुझे निकालना है 32 मल्टीप्लाई बाय 16.969 को अप्रोक्सीमेटली 17 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 26 माइनस x% ऑफ 1800। तो परसेंट से 20 कैंसिल हो जाती है, यहाँ आएगा 18x विच इज इक्वल टू 240। यहाँ मुझे 32 को 17 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि आप 30 प्लस 2 को 17 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 17 का 3 टाइम होता है इतना, और 17 का 2 टाइम होता है 34। यहाँ से आप 544 प्लस 26, 544 प्लस 26 माइनस 18x विच इज इक्वल टू 240। अब आप इसको ऐड करेंगे, यहाँ से आप 570 माइनस 240 विच इज इक्वल टू 18x। यहाँ से सॉल्व करके आएगा 330 इक्वल टू 18x। x की वैल्यू आ जाएगी 330/18। तो ये आ रहा है 1 टाइम और इतना 8 टाइम्स 0.33 कुछ अप्रोक्सीमेटली 18.33 समथिंग आएगा, जो है ऑप्शन सी। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है, 0.5 के बाद अगर कुछ लिखा हो तो हम नेक्स्ट वाला नंबर लेते हैं, अगर 0.5 से पहले वाली वैल्यूज हो तो आप वही नंबर लेते हो। तो एक बार इसे चेक भी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब आगे बढ़ते, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है इसके ऑप्शंस। यहाँ पे हमने निकालना है 48.88% 48.88 मल्टीप्लाई बाय 3, हम इसे लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 70% ऑफ 60। तो परसेंट से इस परसेंट से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, एक ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 × 6 विच इज इक्वल टू 42 माइनस यहाँ पे आएगा 11.9 का मतलब होता है 2.9 मतलब 3। तो 12 × 3 36। हम यहाँ पे डायरेक्ट 36 लिख सकते हैं शॉर्ट में 36 प्लस x निकालना है विच इज इक्वल टू 58.263। तो 0.5 से अगर ज्यादा बड़ी वैल्यूज होती है तो हम 59 लेते हैं, बट ये 0.5 से कम है तो हम 58 ही लिखेंगे। अब 49 का 3 टाइम्स कितना होगा 147 प्लस 42 माइनस 36 प्लस x इज इक्वल टू 58। तो मैंने यहाँ ऐड किया, यहाँ आया 189 माइनस 36, यहाँ से आ गया कितना 3 and 5 and 3 153 माइनस 58 153 माइनस 58 यहाँ से आया 95 ऑप्शन बी।
कुछ नहीं है, बस अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में 0.5 के बाद जो भी आने वाला है, आप 0.5 अगर हो उसके बाद नेक्स्ट वाली वैल्यूज हम लेते हैं, और अगर 0.5 से पहले वाली वैल्यूज होती है तो हम वही वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर 48.4 होता तो हम 48 ही लिखते, बट यहाँ पे 0.5 के बाद है 48.88, तो हमने यहाँ पे लिया है 49 को अप्रोक्सीमेटली। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन और ये उसके ऑप्शंस। 17.95 को मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकती हूँ 18, तो यहाँ पे आएगा 18 स्क्वायर प्लस 25.87 को हम लिख सकते हैं 26% ऑफ 1201, यहाँ पे हम 1200 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। 5/4 मल्टीप्लाई बाय 728 विच इज इक्वल टू माइनस 8.9 को लिख सकते हैं 9, और यहाँ आ जाएगा 9 का क्यूब, 9 का क्यूब x माइनस 9 का क्यूब। 18 स्क्वायर 324 प्लस, अब परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, अब मुझे लिखना है 26 का 2 टाइम, हम यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, मैं लिख सकती हूँ 10+2, तो 26 का 10 टाइम होगा 260 एंड 2 टाइम होता है इतना, यहाँ से आया 312, 324 प्लस 312, 312 माइनस 4, ये 18 टाइम, ये 2 टाइम, और इसका हो जाएगा 910 विच इज इक्वल टू x माइनस 9 का क्यूब होता है 729, क्यूब्स आपको याद करने पड़ेंगे, क्यूब्स बहुत जरूरी है, 15 तक याद करने ही पड़ेंगे, 15 तक क्यूब सबको आने चाहिए। यहाँ पे ऐड करके आ रहा है 6 3 6 636, 636 माइनस 910 विच इज इक्वल टू x माइनस 729, 729 यहाँ आ जाएगा और ऐड हो जाएगा, कितने हो गए 5 6 एंड 13, यहाँ से आया 1365 माइनस 910 विच इज इक्वल टू x, तो यहाँ से आ जाएगा 5 5 एंड 4, 455, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ये सिक्स्थ क्वेश्चन और ये उसके ऑप्शंस। 155 155 डिवाइड बाय 4, 155 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 12.96, तो 12.96 को हम लिख सकते हैं 13, 1/13, और इसका होल स्क्वायर मुझे निकालना है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं 156, अप्रोक्सीमेटली 155 को 156 लिखेंगे, बिकॉज ये फिर 13 से कट जाएगा और इजी हो जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, तो हम 155 को 156 कर सकते हैं, जो कि 13 का 12 टाइम होता है एंड 12 4 का 3 टाइम्स होता है, तो यहाँ से आया 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस, आगे है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 18, यहाँ से आ गया 9, 63 का 9 टाइम्स कितना होगा, 63 का 9 टाइम्स हम कर सकते हैं 10 - 1, 10 - 1, मतलब 630 माइनस 9 आ जाएगा 623, तो 1/2,
ये हमारा 6th क्वेश्चन और ये उसके ऑप्शंस। 155 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 12.96, यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं 13, और 155 यहाँ पे 13 आ सकता है। 155 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 1/13, और इसका होल स्क्वायर हमें निकालना है। इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 156 को अप्रोक्सीमेटली 155 को अप्रोक्सीमेटली 156 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर ये 13 से कट जाएगा और इजी हो जाएगा। 13 से काटा तो यार 13 का 12 टाइम होता है 156, एंड 4 का 3 टाइम्स होता है 12। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर मतलब 9, प्लस आगे हमें करना है 1/2 ऑफ 63 मल्टीप्लाई बाय 18 विच इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर। तो ये 9 टाइम्स होगा इसका, और 63 का 9 टाइम्स होता है 7 6 5 567 567 इसका 9 टाइम्स, 9 प्लस 567 ये हुआ है 576। 576 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाता है। जब यहाँ से स्क्वायर हम कैंसिल करते हैं तो इस साइड अंडर रूट आ जाता है, तो अंडर रूट 576 होता है 24 का स्क्वायर। ऑप्शन ए। 30 तक स्क्वायर भी याद करने पड़ेंगे और 15 तक क्यूब्स याद करने पड़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्वायर एंड क्यूब्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 24। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, और ये उसके ऑप्शंस। 17.99% को हम लिख सकते हैं 18 का स्क्वायर, माइनस यहाँ से 14 का स्क्वायर, प्लस ये तो सेम 2343 प्लस 81 डिवाइड बाय x which is equal to 229। 18 का स्क्वायर होता है 324, माइनस 14 का स्क्वायर होता है 196, प्लस इसको ऐड किया तो यहाँ से आया 2424 डिवाइड बाय x विच इज इक्वल टू 229। यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से आया है 14 माइनस 6 8, यहाँ से 11 माइनस 9 2 2 माइनस 1 1 128 प्लस 2424 अपॉन x इज इक्वल टू 229। मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आ गया 2424 अपॉन x इज इक्वल टू 229 माइनस 128, और यहाँ से आया है मेरे पास 101 विच इज इक्वल टू 101। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2424 डिवाइड बाय 101, जो कि आई थिंक 101, जो कि आई थिंक इसका 24 टाइम्स होता है। हाँ 24 टाइम्स 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 2424। यस, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। ये हमारा 8th क्वेश्चन और ये उसके ऑप्शंस। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू एडवांस के बीच में है, तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिखेंगे, इजी नहीं आएंगे। पीओ के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 43% 43 का स्क्वायर लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, डिवाइड बाय 3 क्यूब प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 99 प्लस 61% ऑफ 61 अपॉन 100 ऑफ 360
मल्टीप्लाई बाय 13। यहाँ पे मुझे निकालना है 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 43 का स्क्वायर निकालने के लिए हम बेस लेते हैं 25 एंड 50 को। पहले मैं चेक करूंगी जिसका मैं स्क्वायर निकाल रही हूँ 43, वो 50 से कितना कम है। तो ये 50 से 7 लेस है और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो राइट साइड से मैं लिखूंगी 49। उसके बाद ये 7 कम था, 7 यहाँ पे भी माइनस कर दूंगी, यहाँ से आ गया 18, वो 18 मैं यहाँ लिखूंगी। 1849 ये स्क्वायर होता है 43 का। यहाँ से 1849 डिवाइड बाय 3 का क्यूब तो पता है 9, 3 का क्यूब होता है 9, 3 का क्यूब सॉरी 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 इंटू मुझे निकालना है 3 का 5 टाइम, ये देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 27 का 3 टाइम होता है 81 एंड 81 का 3 टाइम होता है 243। तो यहाँ से आया 243 प्लस 6 का 9 टाइम कितना होगा, 6 का 99 टाइम्स कितना होगा, 6 का 100 टाइम्स होता है 600, तो 99 कितना होगा, एक माइनस कर देंगे 600 में तो 594। यहाँ से आया 594, आगे प्लस, इसे हमने काट दिया, सॉल्व किया तो कितना है 61 का 36 मल्टीप्लाई बाय 13। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 1। 36 का 6 टाइम होता है 144, 60 टाइम हो जाएगा इतना, और यहाँ 36 कितना आ गया 7 1476। यहाँ से 1476 मल्टीप्लाई बाय 13, 1476 आया यहाँ से, 1476 मल्टीप्लाई बाय 13, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 2855 अप्रोक्सीमेटली 2854.67 समथिंग आ रहा है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 2855। यहाँ से आया 2855। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है। तो यहाँ से हमारे पास 1849 डिवाइड बाय को ऐड कर लिया तो आया है 837 प्लस प्लस 2855। तो यहाँ से मैं अगर सॉल्व कर रही हूँ तो आएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो है नहीं, ये 2 टाइम्स समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है 2.34, तो अप्रोक्सीमेटली 2 ही लेते हैं, प्लस 2855 ऐड किया तो ये आया 2857, जो हमारे ऑप्शन में भी है, अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन है तो यही आने वाला है इसका आंसर, ऑप्शन बी 2857। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, जो कि पीओ के पेपर में ऐसे ही कैलकुलेशन आती है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन, और ये इसके ऑप्शंस। 24.95, 25 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, मल्टीप्लाई बाय 560 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 13.9 को 14 लिख सकते हैं, माइनस 40% ऑफ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 780, 779.79 को हम लिख सकते हैं 780, 40% ऑफ प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो यहाँ से मैंने सॉल्व किया, ये होता है 4 टाइम्स 14 का, तो 25 का 4 टाइम 100, तो 40 टाइम 1000, यहाँ से आया 1000 माइनस, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, एक ये हो जाएगी एक ये, और 78 का 4 टाइम्स निकालेंगे, 78 का 4 टाइम्स कितना होता है, 78 का 4 टाइम्स हो जाएगा 312 प्लस 36, तो यहाँ से आया 1036 माइनस 312, जो कि है हमारा 312, यहाँ से आया है 427 724, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। तो आपको क्या करना है, परसेंट से पहले ही 2 जीरो कैंसिल कर दो, और 0.5 के बाद कोई वैल्यू हो तो आप उसकी नेक्स्ट वैल्यू लिख सकते हैं।
अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम ये हमारा 10th क्वेश्चन और ये उसके ऑप्शंस। 14.06%, 14% हम इसे लिख सकते हैं 14% of 44 and multiply by 52 minus 1575 divide by 63 माइनस माइनस है 58 डिवाइड बाय 36। तो यहाँ से तो आ जाएगा ये, इसका कितना टाइम लग रहा है 44, 36 का 4 टाइम्स कितना होगा, ये होगा इसका 66, 36 का 4 टाइम, हाँ जी यहाँ से 4 आ गया और फिर आ जाएगा 144, ये आ गया यहाँ से इसका 44 टाइम्स, यहाँ से आया है 44 और ये लग रहा है इसका 2 टाइम्स 5 टाइम्स 25 यहाँ से आ गया। यहाँ है हमारे पास 25 माइनस 44 इतना आ चुका है। अब आपको सॉल्व करना है 14/100 मल्टीप्लाई बाय 44 इंटू 52। 100 का 4 से काटेंगे, यहाँ पे 25 आ गया और यहाँ पे आ गया 11। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 का 52 टाइम्स हो जाएगा 572 और उसका 14 टाइम्स हो जाएगा, इसका 14 टाइम अप्रोक्सीमेटली 14 टाइम होगा अप्रोक्सीमेटली 5720 का 4 टाइम्स ये हम ऐड करेंगे, यहाँ से 8008 8008 8008 माइनस 25 माइनस 44, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 25 है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से आ रहा है 25 का 3 गुना होता है 75 और आ जाएगा 50, यहाँ से आया 32 3320 पॉइंट समथिंग। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से आया 320, 320 माइनस 969, 320 माइनस 69 यहाँ से कितना हो जाएगा 152 251, इसका आंसर है 251 ऑप्शन डी। ये हमारा 11th क्वेश्चन और ये उसके ऑप्शंस। 13.09 को हम 13 नहीं लिख सकते, 13 का क्यूब होता है 2197 माइनस 26.93 स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर जो होता है 729 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 11 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 31 लिख सकते हैं और यहाँ पे 11, 31 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 18, यहाँ से तो आ गया है, ये देखिए 31 को 11 से मल्टीप्लाई करना, 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो ये देखिए पहले आप 3 लिख लेंगे और 1 लिख लेंगे एज इट इज, उसके बाद हम मैं इसे ऐड कर लूंगी 3 एंड 1 कितना होता है 4, तो यहाँ से आएगा 4 माइनस 18 का 21 टाइम, ये भी बहुत इजी है, हम इसे लिख सकते हैं 20 प्लस 1 इन 18 का 2 टाइम होता है 36, तो 20 टाइम होगा 360, 360 प्लस 18 आएगा 378। अब बहुत इजी हो चुका है, 2197 माइनस 729 प्लस 341 माइनस 378। अब बस इसे प्लस माइनस ही करना है, यहाँ से हमने ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे आया 2 5 3 एंड 8 माइनस ये हो जाएगा कितना 1107 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 7 1, यहाँ से आ गया 3 5 माइनस 1 4, यहाँ से आ गया 1 14 31 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए
बस इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। अगर वो याद है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए। 30 तक करने ही पड़ेंगे, एट 15 तक क्यूब याद करने पड़ेंगे। ऑप्शन ए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके ये ऑप्शंस है। 30% ऑफ 560% से 2 जीरो कैंसिल। अब मुझे 56 का 3 टाइम निकालना है। 18 1 15 एंड 160, यहाँ 168 आ गया। प्लस यहाँ पे 35% ऑफ 580, अप्रोक्सीमेटली 580 लिख सकते हैं। 35% ऑफ 580, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो 7/20 मल्टीप्लाई बाय 580। और ये कितना हो जाएगा, 29 टाइम्स 2, 29, हाँ 29, 30 माइनस 1, यहाँ से आ गया 203 प्लस 168 विच इज इक्वल टू x% ऑफ 1708। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1700 ले लेते हैं, x अपॉन 100। तो 100 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से आया 17x, तो ऐड किया, यहाँ आ गया 173 विच इज इक्वल टू 17x। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 371 अपॉन x, जो कि अप्रोक्सीमेटली लग रही है 21 पॉइंट समथिंग आएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी है 21 के नियरेस्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे 7/20 क्यों लिया हमने, 35 जो भी 5 का मल्टीपल होगा, देखिए 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। 5% मतलब 5/100। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से आएगा 1/20। तो 35 5% का 7 टाइम होता है। 35 मुझे अगर निकालना है तो ये 5% का 7 टाइम्स होता है, एंड 5% खुद 1/20 है। 5% इज इक्वल टू 1/20, तो 35% हो जाएगा 7/20। तो यहाँ से सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, यहाँ पर 580 हो गया और ये सब 2 से कट जाएंगे, तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। कभी परसेंटेज निकालना हो, परसेंट निकालना हो, तो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पर 2 जीरो कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 1700 ले सकते हो, क्योंकि आंसर हमारा अप्रोक्सीमेट ही होगा। हाँ, ऑप्शन ऑप्शन बी 22 हमारा 13 क्वेश्चन और ये उसके ऑप्शंस हैं। 14 √14 प्लस √28 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर 14 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो √14 का स्क्वायर निकालना है, तो अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ से आएगा 14 प्लस बी स्क्वायर, इसको अप्रोक्सीमेटली 28 लिख सकते हैं। 20 √28 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से आया 28। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 एंड रूट √14 एंड मल्टीप्लाई बाय √28। आगे है प्लस 141 माइनस 22392 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 106। तो यहाँ से मैंने सॉल्व किया, यहाँ से आया 12, यहाँ से आ गया 42 प्लस 14 इंटू 28 होगा 392। तो यहाँ से आया 2√392 माइनस 2√392। तो यहाँ आपके प्लस 392 से माइनस का 392 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आया 42। 42 प्लस 141 ऐड किया, इसे कितना आया 183। यहाँ से आया है 183 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 106। तो मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 106 प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 289।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 289, बट मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, एक्स की चाहिए। तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर हटाना पड़ेगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट इक्वल टू के इस साइड अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 289 होता है 17, क्योंकि 289 17 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, और ये हमारे ऑप्शंस। 29% ऑफ, हमें इसे 29.98 को लिख सकते हैं हम 30%। तो 30% ऑफ, यहाँ हम इसे कर सकते हैं 780 प्लस 25%, मतलब 1/4 ऑफ 219.97 को लिख सकते हैं हम 220। तो देखिए परसेंट से 20 कैंसिल हो जाएगी, 78 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4, 3, 2, 2, 3, 4, अंडर रूट, ये है अंडर रूट 3, 2, 3, 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5, 5, 55। इसे ऐड किया तो यहाँ से आया 9, 8, 289 अंडर रूट 289। पिछले क्वेश्चन में ही क्या था, अंडर रूट 289 इज इक्वल टू 17, तो इसका भी आंसर है 17, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है उसके ऑप्शंस। ये हमारा 15th क्वेश्चन, और ये है उसके ऑप्शंस। 26.9 को लिख सकते हैं 27 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 6, डिवाइड बाय 6, प्लस 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343 प्लस 40, और मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है इसकी, यहाँ पे -210, तो ये हो जाएगा +210, 211, 0.75, अप्रोक्सीमेटली 211, विच इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 27 का स्क्वायर जो होता है 729। मुझे इसमें ऐड करना है 343, ऐड करना है 40, एंड ऐड करना है 211। यहाँ से आया 13, ऑप्शन 1, 2, 12, एक 13, 1323, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये भी इजी था, टफ नहीं था। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद है तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।